पीडब्ल्यूडी में इतने भ्रष्ट हैं क्योंकि करोड़ों अरबों के घोटाले हो चुके हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है कि पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई भी जांच करा सके और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई भी शिकायत होती है। और हमारी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके पति के नाम से एक पीडब्ल्यूडी विभाग का एक डिवीज़न है M311, जो कि नॉर्थ डिवीज़न में कहे जाते हैं। यहाँ पर एक्शन है हरपिंदर, जो खुलेआम कहता है कि मैंने केजरीवाल सरकार में करोड़ों की घोटाले किए और करता रहूँगा, इस सरकार में भी करूँगा, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के हस्बैंड मिस्टर गुप्ता का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पिछले 6 महीनों में दिल्ली सरकार से पीडब्ल्यूडी के बारे में जानकारी मांगी, कोई जवाब नहीं दिया गया। आरटीआई में इसकी अपील का भी कोई हियरिंग का टाइम नहीं दिया गया। हरपिंदर के खिलाफ कितनी शिकायतें की सीवीसी में, सीबीआई में, शहरी विकास मंत्रालय में, मुख्यमंत्री के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ, इवन परवेश वर्मा जी से ही मिला जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उसके बाद भी हरपिंदर जो सिमरन जी, आज आप यहाँ आए हैं पीडब्ल्यूडी को लेके एक बड़ा खुलासा करने की बात कर रहे थे, क्या मामला है, एक बार पूरी तरह से बता। मामला ये है कि दिल्ली सरकार का एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। कहने को तो बहुत ईमानदार सरकार कहते हैं, ईमानदार है, मगर दिल्ली सरकार का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। अगर दिल्ली सरकार कहती है कि पीडब्ल्यूडी ये कार्य कर रही है, मगर ये सब दिखावा है। पीडब्ल्यूडी में इतने भ्रष्ट हैं क्योंकि करोड़ों अरबों के घोटाले हो चुके हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है कि पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई भी जांच करा सके और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कोई भी शिकायत होती है तो उस पर भी जांच नहीं होती। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हमारी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके पति के नाम से एक पीडब्ल्यूडी विभाग का एक डिवीज़न है M311, जो कि नॉर्थ डिवीज़न में कहे जाते हैं। यहाँ पर एक्शन है हरपिंदर, जो खुलेआम कहता है कि मैंने केजरीवाल सरकार में करोड़ों की घोटाले किए और करता रहूँगा, इस सरकार में भी करूँगा, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के हस्बैंड मिस्टर गुप्ता का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पिछले 6 महीनों में दिल्ली सरकार से पीडब्ल्यूडी के बारे में जानकारी मांगी, कोई जवाब नहीं दिया गया। आरटीआई में इसकी अपील का भी कोई हियरिंग का टाइम नहीं दिया गया। हरपिंदर के खिलाफ कितनी शिकायतें की सीवीसी में, सीबीआई में, शहरी विकास मंत्रालय में, मुख्यमंत्री के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ, इवन परवेश वर्मा जी से ही मिला जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उसके बाद भी हरपिंदर जो एक्शन है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, किसी बात की भी उसके कानों पे भनक नहीं है, जू तक नहीं रहेगी उसके। वो साफ कहता है, जो पीडब्ल्यूडी के चीफ हैं मुकेश मीणा जी, उनसे मेरी डायरेक्ट जानकारी है, वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसने जो शिकायत करनी है कर ले। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के हस्बैंड मिस्टर गुप्ता का आशीर्वाद मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त है। मेरे खिलाफ जिसने भी शिकायत करनी है कर ले, कोई भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि सबको मैं खुश रखता हूँ, टाइम पर जेब खर्च देता हूँ। यानी कि पीडब्ल्यूडी के चीफ मुकेश मीणा जी हैं, एससी हैं रोहित मीणा, वो भी इस पर कार्रवाई करने से कतराते हैं। और एडिशनल डायरेक्टर हैं आपके एडीजे मिस्टर गुप्ता, वो भी कार्रवाई करने से कतराते। इतनी मेहरबानी हरपिंदर के ऊपर क्यों? इवन हरपिंदर खुद कहता है कि ऐसी छोटी मोटी मीडिया में खबर चलने से मेरा कुछ भी नहीं होता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ हरपिंदर जी से, कि छोटी सुई भी होती है और सुई कुरेद के उसे सेप्टिक बना देती है, और वो सेप्टिक जब बड़ी हो जाती है तो उसे काटना पड़ता है। और ये मेरा एक फौजी के बेटे का चैलेंज है हरपिंदर जी को, और जो भी उसके सपोर्टर हैं, हरपिंदर को नौकरी ख़राब करा के रहूँगा, जेल भिजवा के रहूँगा, और जो भी सपोर्टर हैं वो भी जेल जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा जी, उनसे मिले तो क्या कुछ कहा उन्होंने? परवेश वर्मा जी से मैं 2 बार मिला हूँ, एक बार बाई फेस, एक बार फ़ोन पे बात हुई। उनके ऑफिस जाता हूँ तो कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आता हरपिंदर पे इतनी मेहरबानी क्यों है, जबकि 10 शिकायत होने के बाद भी सारी शिकायतें रद्दी के टोकरे में डाल दी गई। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मगर फिर हरपिंदर के खिलाफ इतनी मेहरबानी क्यों? उसकी शिकायतों पर कोई जांच क्यों नहीं की जा रही? आपके अनुसार ऐसे क्या भ्रष्टाचार है जिनकी आपको भनक लगी है अभी तक? जैसे कि आप देख लो, हरपिंदर का M311 एरिया है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता जी का भी एरिया आता है, आप खुद जाके विजिट कर ले। वहाँ पर पीडब्ल्यू का जितना भी विकास कराया है, सब में कुछ ना कुछ घोटाला मिलेगा, सब में कोई ना कोई खामियाँ पाई जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से भी, विरोधी मंत्री से भी, जिस काम में 1 रुपये खर्च होता है, जिस काम का टेंडर 1 रुपये का होना चाहिए, वो 60 पैसे में टेंडर होकर काम कैसे हो जाता है, उसकी जांच कराएं पहले तो ये। और हरपिंदर द्वारा M311 जब से आज तक ज्वाइनिंग हुई है, तब से अब तक उसने कितने टेंडर कराए, उन सबकी जांच कराए। और एक जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल द्वारा SC कोटे से जितनी भी खरीदारी हुई है, हरपिंदर ने की है, उन सब टेंडरों की जांच कराई जाए। क्या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि परवेश वर्मा भी इसमें सम्मिलित हैं? नेचुरल सम्मिलित है परवेश वर्मा, जो एक्शन खुलेआम कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी शिकायतें कर लें, तो परवेश वर्मा भी वो इन्वॉल्व है उसमें। मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी शिकायत झूठी, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करते, मेरे खिलाफ जांच कराएं, मैं तैयार हूँ। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ जांच कराएं। अगर परवेश वर्मा जी में और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी में हिम्मत है, तो जो M311 का एक्शन हरपिंदर है, उसकी जांच करा के दिखाएं, तब मानूंगा कि आप सही हैं, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो मैं यही मानूंगा कि हरपिंदर जैसे PWD में इतने अफसर भरे पड़े हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि हम लोग मंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार को भी जेब खर्च देते हैं। आप कहना चाहते हैं कि एक है, नेक है, सेफ है वाला जो मुद्दा होता है वो गलत है, इनका सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बीजेपी की दिल्ली सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, ये सब दिखावा है। अगर बाकी में अपना रहे हैं तो हरपिंदर के खिलाफ जितनी भी शिकायतें हुई हैं, उन सब की जाँच कराएं, तब मानूंगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। नहीं तो आप सभी भी हरपिंदर के कहे अनुसार हमाम में नंगे। अरे सीएम के घर के बाहर सब जनता का दरबार लगता है और आप कह रहे हैं सीएम प्रचार में तो मैं कह रहा हूँ सीएम एक बार हरपिंदर की जांच कराए ना। अगर दरबार लगता है, मानता हूँ लगता है, निवारण होता है, तो मेरी शिकायतें इतनी की हैं और भी कई लोगों ने हरपिंदर के खिलाफ शिकायत की है, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, उन पर कोई जांच क्यों नहीं? उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी नहीं। इसका मतलब यही है, मैं करीब 8वीं शिकायत कर चुका हूँ, स्पीड पोस्ट से भी और बाई हैंड भी। ये सारी शिकायतें ये हैं, स्टैंप लगी हुई है उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्यों? क्या खुलेआम कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को भरोसे से चुना था, आपको लगता है वो धोखा ले रही है? दिल्ली की सरकार, मैं खुलेआम बता दूं, अगर दिल्ली में आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आएगी। दिल्ली की जनता इतनी ट्राई कर चुकी है। ये दुर्भाग्य बस है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। अच्छा, अब अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीटें नहीं आएगी। बीजेपी दिल्ली सरकार में आई थी विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और भी बहुत सारे वायदे किए थे, मगर आज वो सभी वायदे 0 बटा सन्नाटा हैं।